फ्रेश हो जाए। फिर अब अगला सवाल आ रहा है और इसका भी ताल्लुक आपके साथ है कि अभी जो वेस्ट इंडीज ने ऑफसेट किया है इंग्लैंड के खिलाफ, उसके अंदर आर्चर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और आर्चर को क्रिटिसाइज बात थी कि हालांकि सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 45 रन दे के अंदाजन कोई 3 विकेटें भी ली हैं, लेकिन उनको फिर भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। और उसके साथ माइकल वॉल का ये कहना है कि यार अगर हम हिस्ट्री में देखें तो शोएब अख्तर एक ऐसे पेसर थे कि वो भी हर गेंद कोई 100 मील की रफ्तार से नहीं कराते थे, उनको भी थोड़ा टाइम लगता था, वो अपना टाइम लेते थे, कभी हल्का कराते थे, कभी तेज कराते थे। तो आर्चर को क्रिटिसाइज करना या आर्चर को इस पॉइंट पे लेके आना कि उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो, आपको क्या लगता है कि आर्चर की आगे जगह बनेगी या आर्चर अपने आप को प्रूव करेगा, क्या होगा क्या? आप मुंह ठीक हो रहा है मेरा। जो मेरे पहले 5 साल थे ना फर्स्ट क्लास के, और जो पहले 4 से 5 साल थे इंटरनेशनल क्रिकेट के, मेरी एवरेज स्पीड 150 रही है। सही, एवरेज स्पीड 150 रही है। और मेरे ख्याल में आपने पीटरसन का बयान सुना होगा अभी रिसेंटली, ये शाम को ज्यादा तेज होता था। सही, सुबह से दिन में कुछ और पेस, और लेटर आफ्टरनून में कुछ और पेस, और शाम में फिर तेज। तो मेरी पीक जाती थी ऐसे। सही। सो देखो भाई, क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक हो रहा है उस पे। ये कितना टेस्ट मैच है उसका? 7वां, 8वां, 10वां? 8 टेस्ट मैच हो गए। 8 टेस्ट मैच हो गए। 8 टेस्ट मैच में जो स्पीड नीचे जा रही है भाईजान, तो देयर इज अ सीरियस कंसर्न। ठीक, मैं यही जानना चाह रहा और दिस सीरियस कंसर्न। लेकिन मैं कल भी कहा था, उसकी बैक बेंड हो ही नहीं रही। प्रॉब्लम होगा बैक का, डेफिनेटली होगा। वो शोल्डर से बॉलिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन बैक तो यूज तो होगी ना अल्टीमेटली। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कंसिस्टेंटली पहले 5 साल कोई भी दुनिया का फास्ट बॉलर उठा लें, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ब्रेट, मैं, शेन बॉन्ड, इन्होंने 3 से 4 साल कंसिस्टेंटली तेज बॉलिंग की है। कंसिस्टेंटली हमने कभी भी ऐसी कोई सीरीज उठा के देख लें, कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें तेज बॉलिंग ना हुई हो, नाम ले लें, चलें। साउथ अफ्रीका, ये कप्तान थे, तेज बॉलिंग। इंडिया में वसीम भाई कप्तान थे, तेज बॉलिंग। अच्छा, वसीम अकरम 84, 85 से ले लें, 86 तक ले लें, 87 तक ले लें, 89 तक ले, तेज बॉलिंग। वकार यूनुस 89 से लेकर 93 तक, जब तक इंजरी, तेज बॉलिंग। ब्रेटली 99 शुरू हुआ, 2003-4 तक, 3 तक उसकी पीक आई हुई थी, तेज बॉलिज्म नहीं होगा। लेकिन जब आप 13वें फास्ट बॉलर के नाम से मशहूर होते हैं ना, तब फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इंजरीज भी रखते हुए आप अपनी तेज बॉलिंग करते हैं। तो मुझे बड़े अनइम्प्रेसिव लगे जेफ्रा आर्चर। और जितना मैंने कहा था ना कि यूनुस खान कह रहा था डिफेंसिव क्या, मुझे भाई, मुझे ऑन द डे लंच के बाद तेज स्पेल चाहिए, मुझे शाम में तेज स्पेल चाहिए, मुझे चाहिए भाई वो तेज स्पेल। वो गलत बात है। बाकी जो जहां तक माइकल वॉन की स्टेटमेंट, आई डू नॉट एग्री विद हिम, बिकॉज when he played against me in 2005 in Lahore, I was consistently bowling quick for the throughout the day. और उसमें स्लोअर वन मिक्स कर रहा था, मैं स्लोअर वन मिक्स कर रहा था बाउंसर के साथ, यानी कि वो इंटेंशनल था। इंटेंशनल था। सो वो उसकी वजह से मैं आउट कर रहा था, स्लोअर वन की वजह से, और बाउंसर की वजह से डरा रहा था। लेंथ बॉल, स्लोअर वन, बाउंसर, ये मैं मिक्स कर रहा था ताकि उनको पता नहीं चले मैं कर क्या रहा हूँ। सो इस बेचारों इस असना में वो डरे हुए थे, और जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा था स्लोअर वन कहाँ से छूट के आ रहा है और कहाँ से वो रिलीज हो रहा है। तो उसमें मैं 3-4 आउट कर गया मैं। लेकिन अगेन, जेफ्रा आर्चर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज टू बॉल क्विक एट लीस्ट फॉर 3 to 4 years until he slows down. न्यूजीलैंड में उन्होंने थकी हुई बॉलिंग की, न्यूजीलैंड में उन्होंने, यहाँ पे अब थकी हुई बॉलिंग कर रहे हैं, बट he has to bear the pressure. I do not agree with Michael Vaughan. ऑलराइट सर, राशिद भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में कि वो क्यों स्लो, अब वो क्योंकि इंटेंशनली नहीं करा रहे वो, ये तो बात देखने में भी पता चल रही है। तो कंपेयर करेंगे हम एशेज से, जो कि पूरा साल हो गया है। अब ये तो पहला टेस्ट है, देखो पहले टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आप दोबारा क्रिकेट में आते हो, तो अगले टेस्ट में हम देखेंगे शायद बेहतर हो। देखिए, हम एशेज से अगर लगाएंगे, इन्होंने जो बॉल की थी, फास्टेस्ट बॉल की थी वो 96.1 वो थी। उसके बाद मतलब ये हाईएस्ट उनकी बॉल गुजरी थी लास्ट ईयर, तो उसके नीचे ही थी बाकी 89, 90, 89, 90 इनका मोस्टली एवरेज रहा है। ये मतलब ये शोएब या ब्रेटली की तरह ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आप कह नहीं सकते, ये ओपन चेस्ट है, ज्यादातर बॉलिंग करते हैं।
और अच्छा है उनका शॉर्ट ऑफ लेंथ, अच्छी बॉल है जिसमें टाइम नहीं देते। पिछले एशेज में 12 बॉल जो ऐसी थी जो कि सर पे लगी थी ऑस्ट्रेलियन के, जिसमें 11 इसने मारी थी। इसकी लेंथ ऐसी है कि ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या होता है, आप समझते हो कि ये 100 माइल पर आवर करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये है 89-90 वाला ही बॉलर है, इसी पे करेगा और कभी कभार ऊपर चली जाएगी। उसके बाद 2 साल और लगेंगे, शायद बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इंजरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उनकी पेस तो अच्छी थी जो इस टेस्ट मैच में की है। वो हर मैच में नहीं होता कि आप करते रहो, जब पिच पिच को देख के करना पड़ता है। एक बॉल, एक पिच पे बॉल निकल नहीं रही, उसके ऊपर आप समझ रहे हो कि ये कीपर बहुत दूर दूर पकड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पे निकलेगी आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक टेस्ट के ऊपर आप अपने सारे कमेंट पास ना कर दें, मेरे ख्याल से कि आप अगला टेस्ट भी देख लें। और 90 प्लस और 90 ठीक है, अच्छी पेस है। बाकी शोएब इसको एग्री करते नहीं करते ये, क्योंकि ये फास्ट बॉलर, इनको ज्यादा अच्छा पता है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर अभी 96.1 से ज्यादा फास्ट कोई उनकी डिलीवरी नहीं है, तो अगले 2 साल में अगर उन्होंने फिर नीचे चले जाना है तो इससे ज्यादा क्या तेज होगा? शोएब भाई, आप एग्री करते हैं राशिद भाई की बात से? नहीं, मैं नहीं करता। मैं जब शुरू कर रहा था तो मेरी जो एवरेज पेस आ रही थी 94, 95, 94, 95 आ रही थी एवरेज पेस बैक इन साउथ अफ्रीका इन 97, 98। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ऐसी शुरू की कि जिसकी वजह से मुझे पेस को बढ़ाना पड़ा और फिर मैं फाइनली मैं 99 तक पहुंचना शुरू हो गया। 98, 99, 158, 159 इस तरह मैं करना शुरू हुआ। बट इट वाज माय पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तेज करना चाहता था। अब इस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तेज करना चाहता है कि नहीं। मैं आपको एवरेज स्पीड अभी आप हाइलाइट्स निकाल लें, मेरे ख्याल में आपको पता चलती है 154, 153, 152 इस तरह मेरी बॉलिंग पेस आ रही है, वो जो इक्वल टू 94, 95, 93, 94 इस तरह बन रही थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जब देखें तो मेरी जो एवरेज स्पीड 150 प्लस जो आ रही थी वो 99 के बाद आना शुरू हुई। और फिर जब मैंने 100 माइल्स क्रॉस किया तो वो सारी जो डिलीवरीज जितनी राशिद भाई ने कई पहले से देखे होंगे, वो अगर स्पीड गन लगी होती है जैसे श्रीलंका में, तो वो काफी तेज स्पेल था, वो काफी तेज स्पेल था। मतलब हवा में बहुत तेज बॉल जा रहा था। तो अगर बल्ला उठा रहे तो बॉल निकले तो वो शायद वहां पे स्पीड गन मुझे थोड़ा डाउटफुल रहता था मैं स्पीड गन में, क्योंकि जो आईसीसी टूर्नामेंट में स्पीड गन लगती थी वो बहुत एक्यूरेट बताती थी आपकी चीजें। और मुझे लगा कि अब श्रीलंका में या पाकिस्तान में समहाउ मुझे वो लगा नहीं कि शायद वो इतनी एक्यूरेट, या ऑस्ट्रेलिया में फॉर दैट मैटर कि इतनी एक्यूरेट हैं चीजें। पर अगेन मैं ये कहता हूँ कि जेफ्रा आर्चर को देखें, अगर 90 का बॉलर बनना है, 90 का बॉलर 96 कर सकता था, ये कर रहा था। सही। अब 96 से 90 पे आना ये समझदारी नहीं है। 96 से 98 पे जाना, अगले 2 साल या 3 साल तेज करना बॉलिंग, ये उसका हक है। ये जो डेट है ये इंग्लैंड पे उसको उतारना चाहिए। सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, इसमें एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। खैर तब तो मेरी उम्र गालबन काफी छोटी थी, लेकिन मैं यूट्यूब पे आगे पीछे जब भी क्लिप्स देख रहा होता हूँ तो मैंने एक दफा देखा है कि आप कीपिंग कर रहे थे राशिद भाई, और शोएब भाई ने बाउंसर मारा और वो आपके भी सर के ऊपर से निकल जाता था अक्सर, तो आप फिर पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे कि अब इसका क्या हो सकता है। तो क्या फास्ट बॉलर्स अगर गेंद को कंट्रोल ना कर पाए, क्या टीम के लिए डैमेजिंग हो सकता है? नहीं, डैमेजिंग नहीं होता है कि कैरेक्टर शो किया जाता है, एनर्जी शो की जाती है। शोएब का ये था, ये सिर्फ वाले मैच में तो आपने देखा, काफी मैचेस में ऐसा हुआ है जिसमें मैं कीपर हूँ या कामरान है या मोइन है, गई है बॉल ऊपर से। उसी मैच में 2 गई थी, एक तो पीछे मारी थी उन्होंने जो आप लोगों ने देखी ना, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, वो बाउंसर नहीं की थी। अगर आप नोट कीजिएगा, एक होता है पीछे मारना, ये पीछे नहीं मारी थी। और वो किस तरह से बच गए, वॉटसन थे शायद, काफी तेज बॉल थी और शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और वो कैरी करके वो निकल ही गई। क्योंकि विंटर में मैचेस थे, पिच का थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें था, बाउंस अच्छा था, वो बॉल कैरी गई। वहां पे खेलना इतना आसान नहीं था फास्ट बॉलर को। वो तो बचत हो गई उन लोगों की, क्योंकि विकेटों में बॉल की। लेकिन अगर सिर्फ शॉर्ट पिच करते हैं ना तो बहुत मुश्किलात होती है, चाहे रिकी पॉन्टिंग होता है, चाहे डैमिन मार्टिन हो, या लेमन को देखें, वो नीचे नहीं तो इस तरफ उतर के पीछे से बोल्ड हो गया। तो काफी तेज बॉल की थी उसमें, और 2 बॉलें थी जो कि सर के ऊपर से गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर इसके अंदर जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर भी मान चुके हैं आज तक, यार जब शोएब अख्तर भाग के आता था ना तो डर लगता था। तो आपके सर क्या तासुरात होते थे, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते थे, क्या फीलिंग? हमारे पास तो
हमारे पास टाइम हो जाता था ना, क्योंकि हम लोग 30 देखो 66 फीट के पीछे, उसके बाद भी हम दायरे के वहां पे खड़े हुए, तो हमें तो टाइम मिल गया। बैटिंग करते थे, एग्जैक्टली। मैंने डोमेस्टिक में की है बैटिंग, तो वो मुश्किल होता थी कि आप तकरीबन 4 फीट और माइनस करते हैं 8 फीट, उसके बाद बैटिंग करना वो मुश्किल होती है। 2 दफा मैचेस में, लेकिन इनका मेहरबानी की उन्होंने पीछे बॉल नहीं की, गद्दाफी में ठीक ठाक तेज बॉलिंग, तो लग सकती थी, क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास, जब इतनी तेज से एग्जैक्टली। बॉल आ रही तो टाइम नहीं होता आपके पास। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने एक बात की, आपने कहा कि यार पहले टेस्ट मैच से हमें इतने ज्यादा डिसीजंस जो है ना नहीं निकालने चाहिए, हमें इतना डिसाइसिव नहीं होना चाहिए। कल भी हमने ओली पॉप की बात की थी, क्रॉली की बात की थी, जो डेनली की बात की थी। आज सर मैं सिर्फ ना डेनली की बात करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि डेनली को इंग्लैंड के तकरीबन मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स के फेवरेट हैं, क्योंकि सारे फॉर्मेट के अंदर खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं। लेकिन सो फार डेनली की परफॉर्मेंस वो नहीं है। बेशक अभी हम एक ही मैच की बात कर रहे हैं, या अगर हम उनके पिछले 10 मैचेस भी देखें तो एक ही 50 है उसके अंदर। आपको क्या लगता है कि अब डेनली को ड्रॉप करने का वक्त आ गया है, या जो रूट आएंगे तो वो क्या, अब जब आ गए हैं तो क्या आपको लग रहा है कि होगा क्या? देखिए, डेनली को खिलाने का मकसद यही है कि गुड टीम मैन होगा अंदर, टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में। होता क्या है कि उसके अगर नंबरिंग देखेंगे तो काफी नंबर्स पे वो खेला है, ओपन भी खेला है, 1 डाउन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, अपने 15 टेस्ट मैचेस में काफी नंबरों पे, जो कि फ्लोटिंग ऑर्डर कहलाता है, तो उसमें कम प्लेयर होते हैं, कंप्लेन बॉक्स नहीं होते, तो शायद इस वजह से इनको ज्यादा चांसेस दिए गए। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो तकरीबन 650 है,